Welcome to this next lecture of this genetic series. लास्ट वीडियो में हमने नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने वन बाय वन एग्जांपल्स और डेफिनेशन वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट सब डिस्कस किया था. नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का अनदर एग्जांपल आता है एपिस्टेसिस. तो हमें इस वीडियो में हम एपिस्टेसिस को कंटिन्यू करेंगे. मैं हूँ स्वाति और हम इस वीडियो में एपिस्टेसिस को समझने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स स्टार्ट. एपिस्टेसिस क्या होता है? तो जेनेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है एपिस्टेसिस का. एपिस्टेसिस में क्या होता है? एक्चुअली जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर हमने पहले डिस्कस किया था कि जो जीन होते हैं वो लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एक जीन जब दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को मास्क और सप्रेस करता है तो उस फिनोमिना को कहते हैं एपिस्टेसिस. वन जीन सप्रेस और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन जो कि डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होता है, उसे ही एपिस्टेसिस फिनोमिना कहते हैं. हमें पता है कि जो अलील हम किसे कहेंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें अलील्स कहते हैं, और जो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें, जो डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकस पे होते हैं उन्हें नॉन एलिलिक जीन कहते हैं. तो यहाँ पे ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसमें हम एपिस्टेसिस को स्टडी कर रहे हैं. जो जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं. ये डोमिनेंट और रिसेसिव अलील दोनों हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है. जो जिस जीन का एक्सप्रेशन सप्रेस्ड किया जा रहा है, जो नॉन एलिलिक जीन है, तो उस जीन को कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन. ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव अलील हो सकता है. अब यहाँ पर जो एपिस्टेसिस है उसके मेनली दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस. अब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जो मेंडल ने डोमिनेंसी का कंक्लूजन दिया था, उसमें और एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस है, पहले हमें वो क्लियर करना ज़रूरी है. तो मेंडल ने कहा था कि जब मेंडल के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव क्या करता है, सप्रेस करता है. लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर एलिलिक जीन की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सेम कैरेक्टर के जीन को एक स्टडी किया था. लेकिन एपिस्टेसिस में बात होती है नॉन एलिलिक जीन की, जहाँ पर एक एपिस्टेटिक जीन दूसरे हाइपोस्टेटिक जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है. थोड़ा और हम इसे डिटेल में देखते हैं. तो यहाँ पे हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस को स्टडी करते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वेश. समर स्क्वेश एक वेजिटेबल की वैरायटी है, कुकरबिटा पेपो, जिसमें जो फ्रूट कलर होता है वो एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस नॉन एलिलिक जीन टाइप का एग्जांपल है. यहाँ पर एपिस्टेटिक जीन एंड हाइपोस्टेटिक जीन. तो एपिस्टेटिक जीन में डोमिनेंट एलील भी होगा, रिसेसिव एलील भी होगा. हाइपो में भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होगा. लेकिन जब एपिस्टेटिक जीन का डोमिनेंट एलील हाइपोस्टेटिक जीन के डोमिनेंट या रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को मास्क या सप्रेस करता है तो इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है. यहाँ पर देखें तो ये हमारे एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये एपिस्टेटिक जीन है कैपिटल W स्मॉल w एंड हाइपोस्टेटिक जीन. तो जब यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म आते हैं तो फिनोटाइप वाइट बनता है, और जब अदर फॉर्म आते हैं तो येलो एंड ग्रीन फिनोटाइप देखने को मिलता है. जब दोनों ही रिसेसिव होंगे तो ग्रीन देखने को मिलेगा, और हाइपोस्टेटिक जीन का, अगर एपिस्टेटिक जीन का रिसेसिव आ रहा है तो येलो फिनोटाइप देखने को मिलेगा. यहाँ पे जब होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब क्रॉस किया गया तो F1 में हेटरोजाइगस ऑफस्प्रिंग देखने को मिलती है, और F2 जनरेशन में जब इसके रेशियो को स्टडी किया गया तो यहाँ पर 9:3:1 जो अब डायहाइब्रिड क्रॉस का स्टैंडर्ड रेशियो है वो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो 12:3:1 के फॉर्म में दिखता है. जीनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड के सेम ही रहता है. तो यहाँ पर 12 जो है वो वाइट फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, 3 जो है वो येलो फॉर्म में मिलते हैं, और 1 ग्रीन फॉर्म में मिलता है. तो ये इंटरेक्शन शो करता है कि यहाँ पर एक जीन का डोमिनेंट अलील जो है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है या मास्क कर रहा है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है. दूसरा देखते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस. इसका एग्जांपल है कोट कलर इन माइस. माइस के जो कोट कलर, स्किन के जो ऊपर को कोट
कलर होता है उसका एग्जाम्पल। यहाँ पर भी एपिस्टेटिक जीन के दोनों एलील के फॉर्म डोमिनेंट एंड रिसेसिव होगा और हाइपोस्टेटिक जीन के भी डोमिनेंट रिसेसिव होगा। लेकिन रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में रिसेसिव एलील जब हाइपोस्टेटिक जीन के डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील को मास्क या सप्रेस करें तब ये रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाता है। यहाँ पे हम देखें ये है हाइपोस्टेटिक जीन, ये है एपिस्टेटिक जीन। यहाँ पे हम देखें जब दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में अगोटी फिनोटाइप दे रहे हैं और अदर फॉर्म में एल्बिनो एंड ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे जो डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:1 है, 9:3:1 ये कन्वर्ट हो जाता है हमें फिनोटिपिक रेशियो में 9:3:4 में। यही रिसेसिव एपिस्टेसिस का फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर सेम रहता है एस डायहाइब्रिड क्रॉस, सेम एस डायहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल होगा जो कि कन्वर्ट हो रहा होगा एंजाइम बी की वजह से, जो कि जीन बी बना रहा है ब्लैक कलर में, और वो ब्लैक जीन ए की वजह से अगोटी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल से जो अगोटी फिनोमिना है दोनों को उसको बनने के लिए एंजाइम बी और एंजाइम ए दोनों की ज़रूरत है, जो कि बी जीन और ए जीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस रेशियो से ये जो 9:3:3:1 का जो डाइवर्टेड रेशियो है 9:3:4, ये रेसेसिव एपिस्टेसिस को एक्सप्लेन करता है। सो हमने इस वीडियो में एपिस्टेसिस को स्टडी किया, जिसमें हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस को एग्जाम्पल के थ्रू समझा। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।